नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मैम साहब तो अंदर ही जा रही है, साहब के पास कॉल कर देता हूँ। हेलो। साहब, मैम साहब अंदर आ रही है। क्या? ईशु, मेरी बीवी अंदर आ रही है, तू जल्दी सामान सही कर दे। खड़ी हो जल्दी, फटाफट उठ। हाय। हाय मैम। नव्या, तू यहाँ? वो क्या है ना कि मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही थी और मेरा मन कर रहा था, ऑफिस आने का बहुत टाइम भी हो गया था, तो बस तुम्हें सरप्राइज देने के लिए आ गई। अरे वो सब तो ठीक है, पर तू मुझे फोन कर देती, मैं ड्राइवर को भेज देता तुझे लेने के लिए। सर आप मैम से बातें कीजिए, मैं इनके लिए कॉफ़ी लेकर आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तुम कहाँ जा रही हो? एक्चुअली जो सरप्राइज है वो तुम दोनों के लिए है, तुम्हारा यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर ऑल मैंने सुना है कि तुम काफ़ी अच्छी एम्प्लॉय हो, अपना काम बहुत अच्छे से करते हो। हाँ नव्या, कैसा सरप्राइज? आ, हाँ, वो मुझे ये बताना था कि मैंने अपने ऑफिस में कैमराज इंस्टॉल करवा दिए हैं। क्या? कैमरे? पर तुमने मेरे से पूछा भी नहीं और कैमरे लगवा दिए? ज़रूरत नहीं थी, बस सिक्योरिटी के लिए, और वैसे भी स्टाफ में क्या काम हो रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, सब कुछ पता होना चाहिए ना। अरे तो नव्या यार, कैमरे लगवाने की क्या जरूरत थी? अरे हमारा स्टाफ पूरा ट्रस्टेबल है, अरे सब अच्छे बंदे हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, कैमरा लगवाने की कोई जरूरत नहीं थी वैसे। हाँ मुझे पता है सब ट्रस्टेबल है, बट फिर भी सिक्योरिटी के लिए लगवा लेना चाहिए। और वैसे भी वो क्या है ना, मैं घर बैठे बैठे बोर हो जाती हूँ और तुम भी लेट नाइट घर पे आते हो, तो मैंने सोचा कि कैमरे लगवा लूँगी तो मैं दिन भर तुम्हें देख भी लूँगी तुम क्या कर रहे हो, वो सब चीज़ें। तो तुमने सब कुछ देख लिया? मैंने देखा नहीं है क्योंकि मेरे फ़ोन का अपडेट आया था और उसकी वजह से सारे ऐप अनइंस्टॉल हो गए अपने आप, पता नहीं कैसे हो गए, तो सारा एक्सेस भी चला गया। लेकिन तुम्हारे लैपटॉप में एक्सेस है कैमरा का, तो मुझे वही चेक करना था बस। नव्या, मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं करा सकता। तू एक काम कर, थोड़ी देर वेटिंग एरिया में बैठ, उसके बाद करा दूंगा। फिलहाल मेरी बहुत अर्जेंट मीटिंग चल रही है यार। तो अरे तुम्हारी मीटिंग होती रहेगी, बस 5 मिनट का काम है, 5 मिनट में देख के मैं तुम्हें वापस कर दूंगी। नव्या, मेरी बात तो समझ। तो बस मुझे बस 5 मिनट चाहिए, तुम उठो ना, मुझे बस 5 मिनट चाहिए प्लीज। अरे पर नव्या यार, 5 मिनट दो प्लीज, तो मुझे 5 मिनट दो प्लीज। 5 मिनट दो मुझे। वाओ व्हाट अ सीन। वेल तुम्हारा नाम क्या है? ईशु। इशू। मैंने देखा वैसे अपनी आंखों से कि तुम कितना अच्छा काम करती हो अपने बॉस के साथ मिलके। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, सर ने मुझे लालच दिया था, प्रमोशन का लालच दिया, तो मैंने ये सब कर दिया। और प्रमोशन के लिए कौन नहीं करता ये सब? इसमें सर की गलती है, मेरी कोई गलती नहीं है। अरे नहीं नहीं नव्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रही है। अरे ये तेरे पति को फंसाना चाहती है, और तू मेरी बात पे यकीन कर, इसकी पे मत कर। सर अब आपकी सच्चाई सामने आ रही है तो आप मुझे ही फंसा रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे से जानते हैं आप किसकी गलती है किसकी नहीं। आपने फंसाया था, आपने लालच दिया था, तो आपकी गलती हुई ना मैम। देखिए मेरी कोई गलती नहीं है। मतलब गलती ना तुम्हारी है ना तुम्हारी है, इसका मतलब जो मैंने देखा वो सब कुछ गलत था। हाँ, जो कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है वो सब कुछ गलत है। नव्या, मैं तेरा पति हूँ, मैं तुझे झूठ क्यों बोलूंगा? अरे तू मेरी बात पे यकीन करना। बस करो, बहुत हो गया है। तुम दोनों की सच्चाई ना मेरे सामने आ चुकी है, इसलिए कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है मुझे, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया है। तो मुझे एक बात बताओ, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं ये सब कुछ करते हुए? तुम खुद भी एक लड़की हो और तुमने मेरे साथ ये सब कुछ किया, वो भी किस लिए? एक छोटे से प्रमोशन के लिए। तुम्हें शर्म आनी चाहिए खुद के ऊपर, तुमने बहुत ही घटिया और गिरी हुई हरकत की है। खैर, तुम्हें कुछ भी बोलने का क्या ही फायदा, जब अपना ही सिक्का खोटा होता है ना, तो दूसरों पे उंगली नहीं उठानी होती है। मुझे तो मेरे हस्बैंड ने धोखा दिया है, वो यहाँ पे पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, और मैं सोच रही थी कि वो यहाँ पे काम करता है, बेचारा लेट नाइट आता है, वो थक जाता होगा, इसलिए मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करती, इसलिए मुझे टाइम नहीं दे पाता है। लेकिन रियलिटी तो ये थी जो मेरे सामने आज आ गई है। बाय द वे, तुम्हारी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दो कि मैंने यहाँ पे कोई भी कैमराज इंस्टॉल नहीं करवाए थे। क्या? तुमने कोई भी कैमरा नहीं लगवाया? नहीं, वो क्या है ना कि मुझे काफ़ी टाइम से शक था कि तुम जब घर पे आते हो, वो भी लेट नाइट, तब भी तुम्हारी ये जो असिस्टेंट है उसका फ़ोन तुम्हारे पास आता रहता है और तुम उससे बात करते हो इतनी हंस के। तो ऐसी भी कौन सी बात है जो ऑफिस के बाद भी ख़त्म नहीं होती है? मुझे तभी शक था तुम्हारे ऊपर, और आज मेरा शक यकीन में बदल गया क्योंकि तुम लोगों ने अपने मुंह से ही अपनी सच्चाई कबूल कर ली है। सो मिस इशू, यू आर फायर नाउ।
तुम जा सकती हो। और हाँ, आज के बाद ना मेरे ऑफिस के आसपास दिख भी मत जाना, वरना तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन फाइल करूंगी मैं। और तुम्हारे घर पे ना डाइवोर्स पेपर भिजवा दूंगी मैं। मेरे घर पे या फिर मेरे ऑफिस में आज के बताने की कोई जरूरत नहीं है। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं रह गया है। नव्या मेरी बात तो मैंने कहा लीव, बोथ ऑफ यू।